Hello students, today we are going to start our first experiment, that is Ohm's law. The aim of the experiment is to determine the resistance per centimeter of a given wire by plotting a graph of potential difference versus current and hence to determine its resistivity. एम में हमें बोला गया है कि आपको एक वायर दिया हुआ रहेगा, उस वायर के अलग अलग पोटेंशियल्स पर, उस वायर के लिए अलग अलग पोटेंशियल्स पर करंट की अलग अलग वैल्यूज को आपको नोट डाउन करके एक ग्राफ प्लॉट करना है और फिर उसके बाद ग्राफ से पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे और फिर उस रेजिस्टेंस को यूज करके हम रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। राइटिंग सेक्शन में आगे बढ़ते हैं। राइटिंग सेक्शन में आगे हमें लिखना होता है मटेरियल्स रिक्वायर्ड। एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं ये हमें लिखना होता है। तो ये आप अभी खुद ही देख लीजिएगा जब मैं आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाऊंगा। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आप देख सकते हैं जो भी मटेरियल्स हमारे पास सेटअप में होंगे वो मटेरियल्स हमें लिखने होंगे। ठीक है, फिर मटेरियल्स रिक्वायर्ड के बाद हमें क्या करना होता है, हमें थ्योरी लिखनी होती है। थ्योरी में जो भी लॉ आप एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हो या एक्सपेरिमेंट का जो भी प्रिंसिपल है उसको हमें बहुत ही ब्रीफ में लिखना होता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं थ्योरी में जितना भी उन्हें पता होता है वो सब कुछ वो लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं है। थ्योरी में हमें क्या करना होता है, थ्योरी में हमें सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल और उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो भी एक्सप्रेशंस होंगे वो हमें लिखने होंगे। तो हमने लिखा है थ्योरी में क्योंकि हम ये ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो थ्योरी में हम ओम्स लॉ को लिखेंगे सबसे पहले। तो थ्योरी में हमने लिखा है ओम्स लॉ। क्या कहता है ओम्स लॉ? दिस लॉ स्टेट्स दैट द potential difference across the terminals of the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor। तो ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस को जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं करंट भी क्या होगी, करंट भी इंक्रीज होगी। पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करने से करंट भी इंक्रीज होगी या डिक्रीज करने से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करने से करंट भी डिक्रीज होगी। यहां पर V और I क्या डिनोट करते हैं, V डिनोट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को और I डिनोट करता है करंट को। ठीक है, फिर इसके बाद एक और एक्सप्रेशन जो हमें रेजिस्टिविटी निकालने के लिए काम आएगा वो है R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। नाउ अब इन एक्सप्रेशंस की जो टर्म्स हमने ली है, जो वेरिएबल्स हमने अज्यूम किए हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। एल क्या है, एल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की जो भी लेंथ हमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप में दी हुई होगी हम उसको नोट करेंगे और रेजिस्टिविटी निकालने में हम उसको काम में लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हम क्या कर सकते हैं, हम वायर का मेजर कर सकते हैं। 11th में आपने एक्सपेरिमेंट करा है स्क्रू गॉज का जिसमें आप वायर का डायमीटर आप मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हमने वायर का डायमीटर पहले से ही मेजर करके रख लिया है और उसको हम कैलकुलेशन में डायरेक्टली यूज कर लेंगे। जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप एक स्क्रू गॉज लेकर वायर का डायमीटर मेजर करेंगे और फिर उसके बाद एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और जो थर्ड टर्म है वो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी बेसिकली देखा जाए तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही होती है। बेसिकली देखा जाए तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही होती है, बट इसकी एक शर्त होती है। शर्त क्या है, शर्त ये है कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस तब कहलाएगी जब कंडक्टर की जो लेंथ है, कंडक्टर की जो लेंथ है वो 1 मीटर होगी और कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा। कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा। ऐसी कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या बनी, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर व्हेन द लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर बात कर लेते हैं क्योंकि वायर का जो शेप है, ज्योमेट्री जो है वायर की वो सिलेंड्रिकल होती है। सिलेंड्रिकल वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो है सर्कल। सिलेंड्रिकल वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो होता है सर्कल या सर्कुलर। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और आर क्या होता है, आर डी बाय 2 होता है। आर इज डी बाय 2। आर यहां पर जो मैं आर लिख रहा हूं ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये सर्कल का रेडियस है। आर इज डी अपॉन 2। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे यू विल गेट डी बाय डी स्क्वायर अपॉन 4। तो ये आ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कैसे कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला। ठीक है, यहां पर डी क्या है, डी है रेजिस्टेंस ऑफ द डी है डायमीटर ऑफ द वायर। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या मटेरियल्स हमने यूज करें और फिर वहीं पर हम I और V की अलग अलग वैल्यूज को नोट डाउन करेंगे और फिर हम उसके ग्राफ को चेक करेंगे।
ग्राफ को चेक करेंगे। तो चलते हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप की तरफ। तो ये है हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपको मैं बता दूं कि ये जो आपको अपैरेटस दिख रहा है, दिस इज द बैटरी एलिमिनेटर, दिस इज एमीटर, दिस इज वोल्टमीटर एंड दिस इज द की एंड दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस दैट इज रियोस्टेट। तो यहाँ पर सर्किट कनेक्टेड है, हम इसको एक बार डिस्कनेक्ट करते हैं और वापस से मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ कि कनेक्ट कैसे करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा जो सेटअप है ये डिस्कनेक्ट हो गया, हम इसको वापस से कनेक्ट करेंगे और किस तरह से कनेक्ट करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो एक बार हम कनेक्ट करने से पहले सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम मैं दिखाता हूँ आपको। सर्किट डायग्राम में देखिए, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से। अमीटर का नेगेटिव टर्मिनल देखिए वोल्टमीटर के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और वोल्टमीटर का नेगेटिव जो है रियोस्टेट के एक टर्मिनल से कनेक्टेड है। रियोस्टेट का दूसरा टर्मिनल जो है ये की के वाया या की के थ्रू बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। अब हम सर्किट को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने कनेक्ट कर दिया एमीटर से। अमीटर का नेगेटिव टर्मिनल हमें कनेक्ट करना था वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से और वोल्टमीटर का नेगेटिव टर्मिनल आपको कनेक्ट करना है रियोस्टेट के वोल्टमीटर का नेगेटिव टर्मिनल आपको कनेक्ट करना है रियोस्टेट के एक टर्मिनल से और रियोस्टेट का दूसरा टर्मिनल आपको कनेक्ट करना है की से और की का दूसरा टर्मिनल आपको कनेक्ट करना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ये देखिए, ये बैटरी का जो वायर है, ये बैटरी एलिमिनेटर है, ये एसी से कनेक्टेड रहता है और ये बैटरी एलिमिनेटर बेसिकली करता क्या है, एसी को डीसी में चेंज करके हमें डीसी आउटपुट देता है। ठीक है, और ये रियोस्टेट क्या करता है, ये रियोस्टेट क्या करेगा, सर्किट के रेजिस्टेंस को वेरी करके हमें करंट की अलग अलग वैल्यूज पर पोटेंशियल डिफरेंस की अलग अलग वैल्यूज को नोट डाउन करने में हेल्प करेगा। क्योंकि अगर हम रेजिस्टेंस को वेरी नहीं करेंगे तो करंट सर्किट में हमेशा सेम ही रहेगी। तो इसलिए हमें रेजिस्टेंस को वेरी करके करंट को चेंज करना पड़ता है। करंट को चेंज करके हम क्या करते हैं, पोटेंशियल अलग अलग पोटेंशियल्स पर वैल्यूज को नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम की को कनेक्ट करते हैं। ये हमने की को कनेक्ट कर दिया। अच्छा, की को कनेक्ट करने से पहले ये हमें बोल रहा है कनेक्ट द रेजिस्टेंस वायर। जो रेजिस्टेंस वायर हमें दिया गया है, रेजिस्टेंस वायर को हमें पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। पहले हमने रेजिस्टेंस वायर को देखिए, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस वायर हमने कनेक्ट कर दिया। कहाँ पर कनेक्ट किया, वोल्ट मीटर के पैरेलल में। रेजिस्टेंस वायर देखिए कहाँ पर कनेक्टेड है सर्किट में, वोल्ट मीटर के पैरेलल में। जो हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रखा है उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड है। तो हमने भी वोल्ट मीटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट कर दिया है। अब हम की को प्रेस करते हैं। की को प्रेस करके ये देखिए, ये सर्किट जो हमारा कंप्लीट हो गया है और वोल्ट मीटर और मीटर हमें कुछ रीडिंग्स दे रहे हैं। आप जैसे जैसे इस रियोस्टेट को स्लाइड करेंगे, रियोस्टेट को आप जैसे जैसे स्लाइड करेंगे तो आप करंट और वोल्टेजेस की अलग अलग वैल्यूज को नोट डाउन कर सकते हैं। ये रियोस्टेट का रेजिस्टेंस मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, करंट की वैल्यू जो है डिक्रीज होती जा रही है। अब रेजिस्टेंस को जैसे जैसे मैं डिक्रीज करता रहूँगा, करंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती रहेगी। तो सबसे पहले हम वोल्टेज नोट डाउन करते हैं। वोल्टेज है 0.005 और करंट की जो वैल्यू है वो है ये देखिए, वोल्टेज की जो सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं वोल्टेज जो है वो है हमारा 0.005 और उस पर करंट की जो वैल्यू है वो है 0.100। तो ये वाली रीडिंग हम नोट डाउन करते हैं। तो ये रीडिंग मैंने यहाँ पर नोट डाउन करी है। वोल्टेज की जो वैल्यू है वो है 0.005 और करंट की जो वैल्यू है वो है 0.1 और उस पर रेजिस्टेंस कितना आया हमारे पास, उस पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस आया है वो है 0.05। तो ये हमने नोट डाउन कर लिया। इसने हमें रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता दिया कि रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं V/I से। तो ये जो हमारा जो मेरा सिम्युलेटर है, इसने रेजिस्टेंस जो है ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके बता दिया 0.05। हालांकि ये जो रेजिस्टेंस है ये हमें नोट डाउन नहीं करना है, रेजिस्टेंस हमें ग्राफ से कैलकुलेट करना है। इस वायर का रेजिस्टेंस हमें ग्राफ से कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम रेजिस्टेंस को धीरे धीरे कम करते रहेंगे और करंट की जो वैल्यू है रेजिस्टेंस को कम करने से वो इंक्रीज होती रहेगी। ये देखिए, ये मैं रेजिस्टेंस को धीरे धीरे कम कर रहा हूँ। रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस है इसको मैं धीरे धीरे कम कर रहा हूँ। कम करने से देखिए ये जो स्लाइडर है ये मूव हो रहा है और करंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। अब हम दूसरी रीडिंग जो है वो 0.10 पर नोट करेंगे। तो
आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये डिक्रीज हो रहा है और 0.10 पर करंट की वैल्यू आ गई है 0.188 एम्पियर। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंसेस 0.010, पोटेंशियल डिफरेंसेस 0.010 एंड द करंट इज 0.188 एम्पियर। और इस पर भी रेजिस्टेंस देखिए, इसने हमें कैलकुलेट करके बता दिया 0.05। हो सकता है जब आप ये कैलकुलेट करें तो आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिले। ये जो हमारा जो सेटअप है, ये जो हमें रीडिंग्स बता रहा है, ये राउंड ऑफ करके बता रहा है। तो आप भी इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ कर सकते हैं और आप देखेंगे कि इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0.05 ओम। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम हमारी नेक्स्ट रीडिंग लेते हैं। नेक्स्ट रीडिंग हम इसके रेजिस्टेंस को थोड़ा सा और डिक्रीज करते हैं। रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने से अब हम नोट करेंगे रीडिंग 0.015 ओम पर। ये देखिए 0.015 ओम पर हमारी जो रीडिंग है वो है 0.294 एम्पियर। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। 0.015 इज द वैल्यू ऑफ 0.015 इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड 0.294 इज द वैल्यू ऑफ करंट। इसके लिए भी रेजिस्टेंस कितना है, इसके लिए भी रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं 0.05 ओम ही रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक और रीडिंग लेते हैं। एक और रीडिंग लेते हैं हम, तो हमें रियोस्टेट को वापस से स्लाइड करना पड़ेगा। रियोस्टेट को हम स्लाइड करते हैं। नेक्स्ट रीडिंग हम लेंगे 0.020 पर। ये देखिए 0.020 पर हमारी जो रीडिंग आई है वो है 0.399। तो इसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। 0.020 पर जो हमारी रीडिंग आई है इट इज 0.399 और इस पर भी रेजिस्टेंस जो है वो 0.05 ओम ही निकल कर आया है। अब हम एक जो लास्ट रीडिंग है वो हम ले लेते हैं। लास्ट रीडिंग में आप देख सकते हैं, अब हम जो नेक्स्ट रीडिंग है वो 0.025 ओम पर लेंगे, सॉरी 0.025 वोल्ट पर लेंगे। तो हम स्लाइड इसको रियोस्टेट को वापस से स्लाइड करवाते हैं। स्लाइड करवा रहे हैं हम और 0.025 पर रीडिंग क्या आई है 0.499 एम्पियर आई है। तो हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग नोट कर लेते हैं। 0.025 वोल्ट्स पर रीडिंग जो आई है वो हमारी आई है 0.499 और इस पर भी रेजिस्टेंस जो है, ये जो रेजिस्टेंस आया है रेजिस्टेंस इज 0.05। ये जो है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ रहा है। हालांकि आपको इस रेजिस्टेंस से मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस जो है ग्राफ से कैलकुलेट करना है। ठीक है, ग्राफ का स्लोप निकालकर हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम V और I की वैल्यूज को ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं और देखते हैं कि जो हमारा ग्राफ है वो उसकी शेप क्या है, किस तरह से हमारा जो ग्राफ है वो बना है। ग्राफ की शेप को हम ऑब्जर्व करेंगे और फिर उसके बाद हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे या ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए ग्राफ देखते हैं हम ग्राफ हमारा कैसा बना है। तो यू कैन सी दैट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ इज ऑलमोस्ट एन स्ट्रेट लाइन एंड we have plotted the graph between current and voltage. Voltage is on x-axis and the current is on y-axis. To calculate the resistance, we will calculate the slope of the graph. Slope हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आंसर है स्लोप हम cot थीटा से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें उसके लिए कोई से भी दो वैल्यूज को अज्यूम करना पड़ेगा। हमने ये वाली वैल्यू 0.188 और हमने 0.294 ये वाली दो वैल्यूज को अज्यूम कर लिया है और इससे हम कॉट थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। आप और भी कोई सी दो वैल्यूज से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दिस इज द वर्टेक्स ए ऑफ द ट्राइंगल, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है, बेस है यहाँ पर ए बी और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी इज वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑन बी माइनस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑन ए। तो बी पर वोल्टेज की क्या वैल्यू है, बी पर वोल्टेज की वैल्यू है 0.015 माइनस 0.010 0.010
0. This is the value of voltage on A. Now BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? BC आप देख सकते हैं करंट जो है C पर कितनी है? 0.294 है, और B पर जो करंट है वो है 0.188 है। B पर जो करंट है वो 0.188 है, तो BC की वैल्यू हो जाएगी इन दोनों का डिफरेंस, तो 0.294 माइनस 0.188। ठीक है, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट वोल्टेज इज इक्वल्स टू 0.005, sorry, value of AB is equals to 0.005 and value of current is 0.106. When we solve it, you will get it is equals to 0.047, which is almost equivalent to 0.05, which is almost equivalent to 0.05. So resistance of the conductor is 0.05 ohm. Now we will calculate the resistivity. तो रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगा मैं रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस से ही हम क्या कैलकुलेट करेंगे? रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से ही हम रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन ए। ये सारे फॉर्मूले हमने थ्योरी में लिखे हुए हैं। आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, देयरफॉर रो इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाय ए अपॉन एल, आर मल्टीप्लाइड बाय ए अपॉन एल। ए और एल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आंसर है ए और एल हम अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप से देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप से ए और एल की वैल्यूज क्या क्या देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप में L इज 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.2 mm, और डायमीटर से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपनी फॉर्मूलेज में जो वैल्यूज आई हैं R और A और L की, वो पुट करते हैं। R हमने कहाँ से कैलकुलेट किया है? R हमने ग्राफ से कैलकुलेट किया है, तो R की वैल्यू हम ग्राफ से पुट करते हैं। R इज इक्वल्स टू 0.05 और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला हमने थ्योरी में मेंशन करा हुआ है। फॉर्मूला हमने क्या मेंशन करा था? पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, तो 3.14 ये हो गई पाई की वैल्यू, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर। डी क्या था? 0.2 mm था, उसको मीटर में कन्वर्ट करना रहेगा। मीटर में हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो 0.2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन 4। और हमें क्या करना है? अब हमें लेंथ से भी डिवाइड करना है। लेंथ की वैल्यू क्या थी? 10 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.0157 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। जब आप इसको यूनिटरी में एक्सप्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका आंसर आएगा 1.57 into 10⁻⁻8. This is the resistivity of the silver wire and the unit of resistivity is ohm meter. Unit of resistivity is ohm meter, and you can see that the resistivity is of the order of 10⁻⁻8. You can see that the resistivity is of the order of 10⁻⁻8. What does it indicate? It indicates that the resistivity of the silver wire is very less. It indicates that the resistivity of the silver wire is very less, and it is of the order of 10⁻⁻8, which indicates that the resistivity of the silver wire is very less, and silver is a very good conductor. So this is all for Ohm's law. In the next experiment we will do potentiometer, and we will calculate the internal resistance of the wire using potentiometer.